नए मंत्री, झारखंड कैबिनेट विस्तार की संभावना है। चंपाई कैबिनेट में इस बार 12 मंत्री होंगे। दिल्ली में कांग्रेस की कई दौर की बैठकें हुई। नए मंत्री बनने के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावना है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को बदले जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बादल पत्रलेख की भूमिका पर कई प्रकार के सवाल उठे थे और आपको बता दें कि बादल पत्रलेख के स्थान पर मागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम इस वक्त चर्चा में है। तो वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाए जाने की भी चर्चा है। रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इधर बात करें अगर बन्ना गुप्ता की, तो मंत्री बन्ना गुप्ता पहले से ही विधायक दल के नेता बनने की रेस में शामिल हैं और बन्ना गुप्ता के नाम की भी चर्चा जोरों शोरों से की जा रही है। कि बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी, सभी चीजें तय हो गई हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जो चेहरे शामिल होंगे उस पर भी चर्चा हुई है। आप सभी के सामने आ जाएगा कौन बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। मुझे लगता है इस वीक में ये कर लिया जाएगा। ये देरी की वजह क्या है? क्या सहयोगी दल की तरफ से अब तक नाम नहीं आ पाया? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारे जो वरीय नेता हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं, गठबंधन के साथियों के साथ विचार विमर्श अंतिम दौर में है। देखिए, शपथ ग्रहण तो होना तय है और मुझे लगता है कि 2 दिनों के अंदर में शपथ ग्रहण हो जाएगा। जो मंत्रिमंडल में हमारा वर्ग खाली है तो उसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में प्रभारी महोदय ने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से और राहुल जी से मिलकर अपनी सारी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे थे, वो उनकी बैठक भी हुई है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। हजारीबाग में विधानसभा के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, इस पर सांसद मनीष जायसवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल से। मनीष जी, आप नए सांसद बनकर के आए हैं झारखंड के लिए, हजारीबाग के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हजारीबाग के कई एक मुद्दे हैं जो हम लोगों ने इस चिन्हित किया है इस चुनाव प्रचार के दौरान। विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है, रेल पैसेंजर ट्रेन से एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं, वो भी एक चैलेंज है, और पेयजल। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है और इस पर मैंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी आप लोग करेंगे, क्योंकि 5 की 5 ट्राइबल की जो सीट थी वो आप लोग हार गए हैं? देखिए, एक नैरेटिव है चुनाव में, जीतना और हारना। कभी कोई सीट हम जीतेंगे, कभी कोई हारेंगे। अभी जैसे इस बार अगर हमने यूपी में कम सीटें लाई तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं और तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसा कह देना कि ट्राइबल हमारे साथ नहीं है या ट्राइबल सीटें हम लोग बिल्कुल ही मतलब ट्राइबल एरिया से हम लोग बाहर हो गए, ये गलत होगा। इस बार जो दुर्दशा जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने वहाँ की है उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस बार वहाँ पर बड़े बहुमत से देखिएगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में रोजगार पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जेएसएससी ने आगामी परीक्षा को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक अगस्त से नवंबर महीने के बीच 39,949 पदों पर परीक्षा ली जाएगी। सीएम चंपाई सोरेन लगातार नियुक्ति की बात कर रहे हैं। हालांकि जारी परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा हो पाती है या नहीं, ये चुनौती होगी। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर इस पर हम गौर करें तो तकरीबन 39,949 पदों के लिए नियुक्ति होनी है और अलग अलग तिथियों में परीक्षा भी होगी। अगर हम परीक्षा पर गौर करें तो अगस्त से लेकर नवंबर तक की बात कही जा रही है और इस बीच कई परीक्षाएं होंगी, चाहे वो सामान्य, स्नातक, योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर लें या फिर अगर हम आगे झारखंड नगर पालिका सेवा संबद्ध की बात कर लें, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की बात कर लें, 26,000 के करीब जो आचार्य, जो शिक्षक हैं उनकी बात कर लें, पारा मेडिकल स्टाफ की बात कर लें या फिर अगर हम जो यहाँ पर सिपाही की बहाली होने वाली है उसकी बात कर लें, तो अगर अगले कुछ दिनों की गौर करें और जो जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उस पर अगर हम गौर करें तो आंकड़े 40,000 के आसपास जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले ऐसे नियुक्तियों पर सबकी निगाहें हैं। तो जेएसएससी ने
जो कैलेंडर जारी किया है परीक्षा को लेकर, वो क्या समय पर हो पाता है, क्योंकि कई बार ऐसे कैलेंडर जारी किए जाते हैं लेकिन समय पर परीक्षा नहीं हो पाती है। जो परीक्षा होती है उसके रिजल्ट समय पर नहीं आ पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर, झारखंड में मानसून की बेरुखी। जून तक आपको बताते चलें 150 mm की बजाय मात्र 50 mm बारिश हुई। पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। कोल्हान और संथाल परगना से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। राज्य में ज्यादातर जिलों में सामान्य से भी कम फीसदी बारिश हुई है। तो मानसून की बेरुखी की वजह से किसानों को भी इसका जो है असर देखने को मिल रहा है, किसानों पर भी। और बता दें आपको, किसान काफी नाराज हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो जो बारिश का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया था उसके मुताबिक 26 जून तक तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है उस पर अगर आप गौर करें तो मात्र 50 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई है। सबसे खराब स्थिति की अगर हम बात करें तो पलामू प्रमंडल, जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहा है, और इस बार भी सबसे कम बारिश पलामू प्रमंडल में अब तक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोल्हान और संथाल परगना के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, और जो हम ये आंकड़ा कह रहे हैं कि 50% के करीब जो मिलीमीटर बारिश जो हुई है वो इसी इलाके की है। दूसरी अगर हम बात करें, जो मौसम विभाग का मानना है कि सामान्य से इस वक्त ज़्यादातर जिलों में अगर हम बात कर लें तो 50 से 92% कम बारिश हुई है। अब ऐसे में आपको ये सोचना होगा कि अगर बारिश कम हो रही है, अब तक जो मानसून के हिसाब से झारखंड में बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, तो सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ने वाला है तो खेती बाड़ी पर होगी और किसानों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि झारखंड में 15 जुलाई से रोपा का काम शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक बारिश नहीं होने से इसमें भी डिले होने की संभावना है। और अब सबकी निगाहें आसमान की तरफ टिकी हैं कि जो आसमान में बादल मंडरा रहे हैं वो कब बरसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में संथाल परगना के 6 जिलों के साथ साथ गिरिडीह और धनबाद में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। बता दें आपको कि 28 जून को झारखंड के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड के कम से कम 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची के साथ साथ कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और धनबाद जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। 4 दिनों में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके और आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि झारखंड का भी अधिकांश हिस्सा इससे कवर हो सकता है। और सिनेप्टिक फीचर की बात करें तो एक पूर्व पश्चिम ट्रफ है जो कि उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेके मणिपुर तक जा रहा है और वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और झारखंड को क्रॉस कर रहा है और 0.9 किलोमीटर मीन सी लेवल पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। और पिछले 24 घंटों में बात करें तो जो झारखंड में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने